जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्कार, मैं हूँ भारती। आपकी भाग दौड़ भरी जिंदगी में चैन का एहसास कराते आपके प्रिय प्रोग्राम मतदाता जंक्शन में स्वागत है आप सबका। ठीक कहा ना भारत? जी हाँ भारती, बिल्कुल ठीक कहा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठंड के मौसम में आप सभी स्वस्थ होंगे। भारती, हाल ही में 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं ना? बिल्कुल सही कहा आपने भारत। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए अपनी सरकार चुन ली है। भारती, इन चुनावों में आपने देखा होगा कि राजनीतिक दलों ने किस तरह अपने लिए समर्थन मांगा, मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए कितने जतन किए हैं। बिल्कुल सही। राजनीतिक पार्टियों को तो चुनाव जीतकर पता चल जाएगा कि किस दल को कितना पसंद किया जा रहा है, लेकिन हमें तो तुरंत लिसनर्स बता देते हैं हमारे प्रयासों के बारे में व्हाट्सएप मैसेज करके। तो मैं सोच रही हूँ आज कार्यक्रम के शुरू में ही क्यों ना अपने श्रोता की आवाज को शामिल किया जाए। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मतदाता जंक्शन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजेश पुष्करना, गांव इंटाली, तहसील महावली, जिला उदयपुर, राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैंने एक स्वरचित कविता लिखी है जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आओ सुने मतदाता जंक्शन, निर्वाचन विभाग का है यह फंक्शन। सभी मतदाताओं के मन को बाता, हर शुक्रवार को यह है आता। अब नहीं है मतदाता इससे दूर, कार्यक्रम है जानकारियों से भरपूर। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम का रथ, हर मतदाता का पथ प्रदर्शक। चुनावी चाचा देते हैं जानकारी, मतदान से जुड़ी जानकारी सारी। मतदान को भी मनाए त्योहार, प्रजातंत्र में लाए बहार। आकाशवाणी और भारत निर्वाचन दोनों का साझा है कार्यक्रम। राजेश पुष्करना की पुकार, कार्यक्रम सुने हर शुक्रवार। वाह, क्या बात कही हमारे इस श्रोता ने। और अब बात अपने लोकतंत्र की। हमारे लोकतंत्र का अहम स्तंभ है राजनीतिक दल। वही चुनाव लड़ते हैं, जीत हार के बाद संसद और विधानसभाओं में उनके ही लोग कानून बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा भारती। इतना ही नहीं, जनता के प्रति जवाबदेह सरकार हो या विपक्ष की भूमिका, सब कुछ तो राजनीतिक दल ही निभाते हैं। स्वस्थ और शक्तिशाली लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं: उम्मीदवार यानी प्रत्याशी, राजनीतिक दल और सर्वोपरि मतदाता, जो होता है लोकतंत्र का भाग्य विधाता। अपने अधिकारों का सम्मान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। खुद अपनी नगरी का नव निर्माण करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। अपने वोट की कीमत को हमने अब पहचाना है, बहकावे में आके नहीं इसे व्यर्थ गंवाना है। अपने प्रत्याशी की पहले खुद पहचान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। आने वाली पीढ़ी भी हम पर अभिमान करें, चलो मतदान करें। लो, क्या संयोग है, हमने चुनाव की बात शुरू नहीं की कि आ गए हमारे चुनावी चाचा। चाचा नमस्ते। नमस्ते चाचा। नमस्ते बच्चों, देखो आ गया टहलते घूमते टाइम पर, मतदाता जंक्शन पर। क्या चर्चा चल रही है तुम दोनों के बीच? अरे चाचा, हम बात कर रहे थे राजनीतिक दलों की। चुनाव तो असल में वे ही लड़ते हैं और वही जीतते हैं, वही हारते हैं, लेकिन उन्हें लेकर कैसी नियमावली या व्यवस्था है उसे हम जानते ही नहीं। तो हम किस लिए हैं? मतलब इस बार सिर्फ मैं, क्योंकि भाई अपनी कल्पना बिटिया तो आज आ नहीं पाएंगी। ओह अच्छा। उनका फोन आया था, कुछ खास काम से बिजी हैं। कोई बात नहीं चाचा, आप तो आ गए हैं ना,
हमें तो आप पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया शुक्रिया बच्चों। तभी तो अपने सारे सवाल हम आपके सामने ही रखते हैं। और उन्हें आप चुटकियों में सुलझा देते हैं। देखो बच्चों, अपने देश में चुनाव के लिए एक कानून है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। देश के पहले आम चुनाव के ठीक पहले 1951 में ये कानून बनाया गया था। इसी कानून के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है। अच्छा चाचा, और ये पंजीकरण करता कौन है? राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण करता है चुनाव आयोग। वही चुनाव आयोग जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभाओं और विधान परिषदों का चुनाव कराता है। अपने देश में बच्चों 8 राष्ट्रीय दल हैं जिन्हें चुनाव आयोग की ओर से मान्यता प्राप्त है। वहीं राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 55 है। अच्छा चाचा, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग ने कोई गाइडलाइन भी जारी की है? अरे भाई, बिना गाइडलाइन के कुछ संभव है भला? चुनाव आयोग ने गाइडलाइन बनाई है। चुनाव आयोग ने चुनावों में शिकायतों के निपटारे और प्रत्याशियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुविधा और समाधान नामक 2 पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। तो जरा ठीक से बताइए ना चाचा। तो बच्चों, अब ध्यान से सुनो, और श्रोता लोग आप भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। अपने देश में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29A के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। इस अधिनियम के अनुसार हर राजनीतिक दल को अपने गठन के 30 दिनों में निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना जरूरी है। सभी पंजीकृत राजनीतिक दल प्रारंभिक तौर पर गैर मान्यता प्राप्त दल के तौर पर काम करते हैं, जब तक वो राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर की पार्टी होने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा ना कर ले। लेकिन हमने तो सोचा था कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनाना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चाचा, ये तो बड़े काम की जानकारी है। इस बारे में कुछ और भी बताइए ना। बताइए ना चाचा, बहुत दिलचस्प है ये जानकारी। बिल्कुल बच्चों, सुनते रहिए बस। आपके चाचा के बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए, और आप ये भी जानते ही हो कि आपके चाचा ने घाट घाट का पानी पिया है। तो आज आपकी बात का जवाब एक अंग्रेजी कहावत से देता हूं। अंग्रेजी कहावत चाचा? हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस, और दूसरी कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। कुछ समझे बच्चों? नहीं चाचा, आप तो हमें उलझा रहे हैं। नहीं भारती बेटा, यूं तो आपके चाचा हर बात को अच्छे से बता समझा सकते हैं, पर बेहतर तो ये होगा बेटा कि हम सारी जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ प्रधान सचिव KN भार जी के पास चलें। हाँ, क्यों नहीं। तो अधिनियम 1951 के सेक्शन 29A के अंतर्गत राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय दल वे होते हैं जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में से प्रत्येक में 6% वैध वोट और किसी एक या सभी राज्यों में मिलकर 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई हो। दूसरी शर्त है पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में कुल मिलाकर 2% सीटें प्राप्त हुई हो। तीसरी शर्त है वह पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में भी मान्यता प्राप्त हो। राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए जरूरी है किसी दल को पिछले विधानसभा चुनाव में कुल वैध मत का कम से कम 6% वोट और न्यूनतम 2 सीटों पर जीत प्राप्त हो। दूसरी बात, पिछले लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध वोट का 6% दल को प्राप्त हो तथा कम से कम 1 लोकसभा सीट पर जीत प्राप्त हो। तीसरी बात, पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी कम से कम 3 सीटों पर जीत हासिल करे या उस विधानसभा की 3% सीटों पर जो भी अधिक हो उस पर जीत हासिल करे। इसके अतिरिक्त दल को हर 25 लोकसभा सीटों से कम 1 सीट पर जीत मिली हो। साथ ही पार्टी अपने राज्य के चुनाव में कम से कम कुल वैध मत का 8% या उससे अधिक वोट प्राप्त करे। भारत निर्वाचन आयोग में राजनीतिक दलों की शिकायतों का समाधान और प्रत्याशियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुविधा और समाधान नामक 2 पोर्टल भी लॉन्च किया है। वाह, इस जानकारी के लिए हम धन्यवाद करते हैं निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ प्रधान सचिव KN भार जी का। भारत, हमारे श्रोताओं की भागीदारी के बिना तो ये प्रोग्राम अधूरा सा लगता है ना? बिल्कुल सही कह रही हो। उनके लिए बात हो रही है,
तो कुछ उनकी भी बात हो जाए। बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी तुमने भारत। तो अब वक्त है श्रोता मंच का, यानी श्रोताओं से प्राप्त रिकॉर्डिंग को सुनवाने का। एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। क्या चाचा? यही भाई कि हमारे इस प्रोग्राम के सुनने वाले ना सिर्फ इसे सुनते हैं बल्कि इसमें भाग लेने के लिए बेताब भी रहते हैं, चाहे बात पूछे गए सवाल का जवाब भेजने की हो या फिर अपनी प्रतिक्रिया, कविता, गीत के माध्यम से हमसे जुड़ने की। ये बात तो है चाचा। तो फिर आइए सुनते हैं इस बार हमें कहां से मिली है ये रिकॉर्डिंग। नमस्कार श्रोताओं, मैं आपका दोस्त विकेश प्रजापति, ग्राम बनगुआ, पोस्ट बरुआ सागर, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर। जागरूकता भरा कार्यक्रम चुनाव आयोग और आकाशवाणी के सहयोग से, जो हमारा स्वतंत्र भारत है और हम अपने मत का उपयोग करके अपनी सरकारों को चुनकर अपने अधिकारों की रक्षा करके बहुत अच्छा एक सार्थक कहा जाए एक अच्छी सरकार हम चुने और हम अपने मत का उपयोग करें। मत की एक अपनी पहचान है, एक मत भारी विजय दिला सकता है, एक सामाजिक कार्य करने वाली सरकार ला सकता है और सभी का उत्थान हो सकता है। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। देश में योगदान करो, पर्व चुनाव का मतदान करो, सबका कर्तव्य है ये पहचान हमारी है, अपना अपना वोट करना सबकी जिम्मेदारी है। जागो रे जागो, जागो रे जागो, निकलो अपने घर से, नए कल का निर्माण करो। देश में योगदान करो, पर्व चुनाव का मतदान करो, जागो रे जागो। भारती, हाँ? एक बात तो रह गई। वो क्या? चुनावी सवाल का और पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल के जवाब और भाग्यशाली विजेता की घोषणा का। पिछली बार क्या सवाल पूछा था हमने? सवाल था, भारत निर्वाचन आयोग ने अभी 4 नवंबर 2022 को किस ऐप का संशोधित वर्जन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है PWD ऐप का संशोधित वर्जन। तो अब वक्त है विजेता के नाम की घोषणा का और भाग्यशाली विजेता हैं पी सुब्रमण्यन, पोस्ट ऑफिस कुलक्कड़, पलक्कड़, केरल। आपको बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके पते पर पहुंचा दिया जाएगा। भारती, हमें ढेरों श्रोता लगातार अपने जवाब भेज रहे हैं। उनमें से ज्यादातर के जवाब सही भी हैं, लेकिन किसी में ठीक से नाम नहीं लिखा तो किसी ने अपना पूरा पता नहीं दिया। इस वजह से उनका नाम लॉटरी में शामिल नहीं किया जा सका। लिहाजा इस बार अपने जवाब के साथ सही तरीके से न सिर्फ नाम लिखें बल्कि पूरा और सही पता भी भेजें। और अब इस एपिसोड का सवाल। और सवाल है, इस समय तक कुल कितने राष्ट्रीय दल भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं? सवाल एक बार फिर, इस समय तक कुल कितने राष्ट्रीय दल भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं? अपना जवाब हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9999031950 9999031950। तो दोस्तों, कार्यक्रम सुनने और इससे जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। मतदाता जंक्शन पर आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। फिर मिलेंगे निर्वाचन से जुड़े ऐसे ही किसी नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।